हेलो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर है हमारे सामने। अभी जो कोर्ट का जजमेंट आया, 2 बजे से कोर्ट का जजमेंट आने वाला था। कल से ही माहौल बना हुआ था और हम सब ने मिल के भगवान से यही प्रे किया था कि हमारे फेवर में जजमेंट आना चाहिए। 2 दिन का लंबा बहस हुआ था इस पे। वन ऑफ द बिगेस्ट बहस एग्जाम के मामले में कोर्ट में चला था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वो 2 दिन का बहस आज 2 बजे से हुआ और 2 मिनट में वो बहस जो है वो तहस नहस हो गया। जज साहब आए, बस एक पर्चा लेके आए अपने हाथ में और नीचे देख के, उन्होंने सामने भी नहीं देखा, नीचे देख के वो पढ़ रहे हैं कि इस केस को हम लोग डिसमिस करते हैं। बस उन्होंने एक लाइन बोला बीपीएससी के लिए कि बीपीएससी अपने एग्जाम प्रोसेस को कंटिन्यू करे। मेंस एग्जाम अपने टाइम पे होगा जो कि 25 अप्रैल है बाबू, और फेयर एग्जाम्स ट्रांसपेरेंट मैनर में बीपीएससी करे। कोर्ट ने उसको ये भी नसीहत दी कि जो हमने आपको सजेशन दिया है वो सजेशन भी आप लोग मानिए। बस इतना बोल के कोर्ट जो है वो तुरंत बंद हो गया। मतलब ये 2 दिन का लंबा बहस और 7-8 दिन का जो हमने इंतजार की आ जाए। आज 101वां दिन था शिक्षा सत्याग्रह का और 3 महीना तो पूरा हम लोग अच्छे से वो कर रहे हैं कि किसी तरह से छात्रों को जो है वो न्याय मिले, और छात्रों के न्याय के हित में हमेशा से हम खड़े रहते हैं। और केस को डिसमिस करके बहुत कुछ इसमें मुझे लगता है कि बातें हैं जो यहाँ पे बताई नहीं जा सकती है। आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि हाई कोर्ट का ये जजमेंट क्यों आया और क्यों हाई कोर्ट ने बहुत सारे वैलिड आर्गुमेंट्स पे कुछ नहीं बोला। एटलीस्ट एक्स्ट्रा रिजल्ट तो उनको देना चाहिए था। ये मेरा पर्सनली मानना है, क्योंकि जो 21,000 बच्चे मेंस लिख रहे हैं इस बार मेंस के एग्जाम में कुछ नंबर से रह गए थे, 0.5, 0.67, एक नंबर से, जो क्वेश्चन गलत होने की वजह से रह गए थे। एटलीस्ट बहुत सारी फैक्चुअल गलतियां हैं। ये तो बहस के टाइम पे कोर्ट ने भी माना था। तो उन गलतियों की वजह से जिन लोगों का पीटी रुक गया था, एटलीस्ट उनको रिजल्ट देना चाहिए था, एक्स्ट्रा रिजल्ट देना चाहिए था। बट कोर्ट के ऑनरेबल माय लॉर्ड्स हैं, उन्होंने सिर्फ यही बोला कि फेयर एग्जाम आप लोग करवाइए। इस पिटीशन को हम लोग क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं। हम लोग सुनेंगे ही नहीं। इतना लंबा बहस चलने के बाद, इतने इंतजार के बाद भी हमको जो है वो निराशा हाथ लगी और आगे का रास्ता ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप अपने कमेंट में जरूर बताइए कि ऐसा एक तो रीजन, क्या रीजन हो सकता है कि इतने दिन की शांति के बाद भी आके 1 मिनट में जजमेंट खत्म करना पड़ा। और इसके वजह से जो रीजन हो, आप लोग जो समझ रहे हैं आप लोग कमेंट जरूर करें। और आगे का रास्ता क्या हो सकता है, आपके कमेंट्स आते हैं, ओपिनियंस आते हैं, तो उसको हम लोग मेन चैनल पे शेयर भी करते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है @IF Notes, ये आप देख लीजिए, IS फ्रीक। 2 मेंस और यूपीएससी का इंटरव्यू देने के बाद हमने ये चैनल काफ़ी पहले से बनाया हुआ है। ऑफिसर्स और एस्पिरेंट की फैमिली है, लगभग 50,000 से भी ज़्यादा लोग हमारे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं। इस बार 17वीं बीपीएससी मेंस भी मैं लिख रहा हूँ। प्रीलिम्स का रिजल्ट होने के बावजूद भी मैं डे 1 से इस एग्जाम को, शुरू से ही फेयर एग्जाम और री एग्जाम को सपोर्ट करता आया हूँ, क्योंकि मेरा यही मानना है, मैं जैसा कि हमेशा बोलता हूँ कि अगर कहीं भी अन्याय होता है तो ये अन्याय एक ना एक दिन आपके पास जरूर घूम के आएगा। इसलिए अन्याय कहीं भी होता है तो आपको जरूर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। तो शुरू से ही आवाज़ उठाने के बावजूद भी, इतना ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद भी, इतनी प्रशासन की लाठियां खाने के बाद भी, इतने सारे झेलने के बाद भी, दुख झेलने के बाद, विकट झेलने के बाद भी जो है वो हमको री एग्जाम नहीं मिला, ना ही एक्स्ट्रा रिजल्ट मिला। इस पर आपका क्या कहना है, आप हमको कमेंट करके जरूर बताएं। आपका इंतजार रहेगा। ऑल द बेस्ट।